हेलो दोस्तों। आज हम लोग आधुनिक इतिहास के ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि हमारे हर बार किसी न किसी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है हमारा कि अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक हुई। ऑप्शन दिए गए आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्थिक। आर्थिक क्षेत्र में अंग्रेजी शासन का प्रभाव सबसे अधिक हुई। दूसरा प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी। ऑप्शन ए है प्लासी के युद्ध के पश्चात, ऑप्शन बी बक्सर के युद्ध के पश्चात, ऑप्शन सी कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिलने के पश्चात, ऑप्शन डी 1813 के चार्टर एक्ट के पश्चात। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा प्लासी के युद्ध के पश्चात। इस युद्ध के बाद से भारत में अंग्रेज़ों के शासन और तेज हो गए। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है कि ब्रिटिश काल में भारत में किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया। ऑप्शन है अस्थाई बंदोबस्त, ऑप्शन बी रैयतवारी बंदोबस्त, ऑप्शन सी महलबारी व्यवस्था और ऑप्शन डी दहसाला व्यवस्था। तो 3 का सही आंसर हो जाएगा डी दहसाली व्यवस्था। अगला प्रश्न है कि भारत में ब्रिटेन की ओर संपत्ति का आह्वान, इंग्लिश में इसको ड्रेवन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी और ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। संपत्ति का आह्वान का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया। नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर है कि वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच हुई थी। ऑप्शन ए मुंबई और थाने, ऑप्शन बी कोलकाता और मद्रास, ऑप्शन सी मुंबई और आगरा और ऑप्शन डी कोलकाता और आगरा। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कोलकाता और आगरा। टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत 1853 ईस्वी में जो लॉर्ड डलहौजी के समय में हुई थी वह कोलकाता और आगरा के बीच में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया। ऑप्शन ए है बटाईदार, ऑप्शन बी किसान, ऑप्शन सी जमींदार और ऑप्शन डी कृषि मजदूर। तो यहाँ पे सही जो आंसर हो जाएगा जमींदार। 6 का सी नंबर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 7 नंबर हम लोग देखते हैं, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन दिए गए हैं ए सूरत, बी मुंबई, सी अहमदाबाद, डी कोयम्बटूर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई में भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मुंबई शहर में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न 8 नंबर है, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थाई बंदोबस्त, इस्तमरारी बंदोबस्त जिसको परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं, जो शुरू किया गया था, किसके समय में हुआ था। तो यह ए है रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड वेलेस्ली और डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसी के द्वारा सबसे पहले बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है 9 नंबर, ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया। ऑप्शन ए 1753 में, बी 1793 में, सी 1762 में और डी 1803 में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1793 में। 1793 ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया। अगला प्रश्न 10 नंबर है कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन दिए गए हैं बिहार,
दक्षिण भारत, गुजरात, असम। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा बिहार। अंग्रेजी शासन काल में भारत में बिहार जो था वो अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न 11 नंबर है कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ था? ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन के समय में, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन के समय में, ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो के समय में और ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन के समय में। तो सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो के समय में प्रथम जनगणना हुआ था। इसको हम लोग याद कर सकते हैं, प्रथम का लास्ट अक्षर म है और मेयो का पहला अक्षर म है, तो इससे हम लोग दोनों को जोड़ करके याद कर सकते हैं कि प्रथम जनगणना जो हुआ था वो लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। अगला प्रश्न 12 नंबर है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किनके बीच हुआ था? अर्थात किस शहर के बीच में हुआ था? ऑप्शन ए है हावड़ा और श्री रामपुर, ऑप्शन बी मुंबई और थाने, ऑप्शन सी मद्रास और गुंटूर और ऑप्शन डी है दिल्ली और आगरा। तो पहली बार 1853 ईस्वी में जो रेल चला था वो लॉर्ड डलहौजी के समय में चला था 34 किलोमीटर, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा मुंबई और थाने के बीच में चला था। अगला प्रश्न है 13 नंबर, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योग का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। ऑप्शन दिया हुआ है ए भारी उद्योगों का अभाव, बी विदेशी पूंजियों की कमी, सी प्राकृतिक संसाधनों की कमी, डी धार्मिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवास। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा भारी उद्योगों का अभाव। दोस्तों ये ऐसा प्रश्न है जो हर बार किसी न किसी परीक्षा में आपके पूछे गए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग बढ़िया से देखिए और देखिए कि आप लोगों को कितना सही हो रहा है कि सारा प्रीवियस ईयर का प्रश्न हम आपके लिए लाए हुए हैं। 14 नंबर प्रश्न है कि भारत के व्यापार पर 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी किस वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए सुरक्षित रखा गया? ऑप्शन ए है कागज़, जूट, चाय, चीनी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा चाय। कि भारत में अंग्रेज़ों के द्वारा जो भी व्यापार किया गया था वो सब 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा हटा दिया गया, लेकिन चाय को रखने दिया गया। इसको भी बंद कर दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा गया हुआ है। अगला प्रश्न है 15 नंबर कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो हो जाएगा 1833 के चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो लास्ट उसका जो बिजनेस था चाय का, उसको समाप्त कर दिया गया और उसको पूरी तरह से यहाँ से समाप्त कर दिया गया एक व्यापारिक एकाधिकार को। तो यहाँ पे ऑप्शन भी दिए गए थे 1813 के चार्टर एक्ट, 1833 के चार्टर एक्ट और 1858 के विक्टोरिया का घोषणा एक्ट और 1800 इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है 16 नंबर कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा अर्थात महाअधिकार पत्र किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए वुड के घोषणा पत्र 1854 को, हंटर आयोग 1882 के प्रतिपादन को, रैले आयोग 1902 के प्रतिवेदन को और सैंडलर आयोग 1917 के प्रतिवेदन को। तो 16 का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वुड के घोषणा पत्र 1854 को। अगला प्रश्न 17 नंबर है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं चार्ल्स ग्रांट, बी मार्क्समैन, सी विलियम जोन्स, डी जॉन मार्शल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स ग्रेंट। चार्ल्स ग्रेंट को भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न है 18 नंबर कि किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योगों का अग्रदूत जननी की
संज्ञा दी? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, कार्ल मार्क्स, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी। तो यहाँ पे सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न 19 नंबर है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? ऑप्शन ए है कराची अधिवेशन 1931, सूरत अधिवेशन 1907, लखनऊ अधिवेशन 1916 और लाहौर अधिवेशन 1929। तो 19 नंबर का हमारा सही आंसर जो हो जाएगा होगा कराची अधिवेशन 1931। अगला प्रश्न है 20 नंबर, भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था? तो ऑप्शन ए है लॉर्ड डफरेन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड मेयो। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड मेयो के समय में भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किया गया। अगला प्रश्न है कि रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ? दोस्तों ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है, खास करके रेलवे में यह प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। तो देखिए आप लोग बढ़िया से, रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ? ऑप्शन ए है 1925 में, बी 1929 में, सी 1958 में और डी 1953 में। तो हमारे यहाँ पे सही जो आंसर हो जाएगा 21 नंबर का 1925 में। नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर, ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली? कि अंग्रेज अब भारत में बस सकता है, रह सकता है, यहाँ पे कोई भी जगह ज़मीन खरीद सकता है। ऑप्शन ए हमारा दिया गया 1813 में, ऑप्शन बी है 1833 में और ऑप्शन सी है 1853 में और डी है 1858 में। तो दोस्तों 1833 के बाद कोई भी अंग्रेज भारत में जगह खरीद सकता था और यहाँ पर बस सकता था 1833 ईस्वी के बाद। अगला प्रश्न है 23 नंबर, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आर.सी. मजूमदार, रमेश चंद्र दत्त, आर.सी. भंडारकर, रजनी पाम दत्त। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा रमेश चंद्र दत्त। रमेश चंद्र दत्त को ही नहीं द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखे थे। अगला प्रश्न है 24 नंबर, अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के कार्य को तो डाला और चरखों को नष्ट कर दिया, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया ई थॉमसन, बी डी.टी. गैराट, सी हेराल्ड लास्की, डी कार्ल मार्क्स। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा ये डी.टी. गैराट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर, दादा भाई नौरोजी जी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी है। ऑप्शन दिया गया भारतीय परंपरा उद्योगों का विनाश, ऑप्शन बी है सभी उच्च पदों पर अंग्रेजों की भर्ती, सी धन के निकास, डी नीलों द्वारा भारतीयों के साथ किए गए व्यवहार। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा धन का निकास। 26 नंबर प्रश्न है कि पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? ऑप्शन ए 1913 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1905 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1907 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1909 ईस्वी में। तो दोस्तों हमारे जो सही आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में पहला औद्योगिक सम्मेलन हुआ था। 27वां नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाए गए थे? ऑप्शन दिया गया है ए लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड वेलेस्ली, डी लॉर्ड लिटन। तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। 28 नंबर प्रश्न है कि 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल पड़ा जो 1942 ईस्वी में कहाँ पर पड़ा था?
दोस्तों ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन से दिया गया है बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात। पहले आप लोग ऑप्शन मिला लीजिए, उसके बाद जो सही होगा उसको आप कॉपी में लिख सकते हैं और बाद में फिर यहाँ से आप मिला लीजिएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारा कितना सही हो रहा है। तो हमारा ये इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, बंगाल में 20वीं सदी के पूर्वार्ध में बंगाल में बहुत भीषणतम अकाल पड़ा हुआ था। 19 नंबर प्रश्न है कि किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की। तो ऑप्शन दिए गए ईस्टर्न रेलवे, बी मद्रास रेलवे, सी अवध तिरहुत रेलवे, डी ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने ही भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा प्रारंभ की। 30 नंबर प्रश्न है और तीसवां और लास्ट नंबर प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिए गए 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा और 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा। तो हमारे यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा वो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय का एकाधिकार व्यापारिक अधिकार को खो दिया, क्योंकि ये लास्ट ऑप्शन उसको बचा हुआ था कि वो चाय का खेती कर सकता था और चाय का खेती को भी उसको 1833 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। दोस्तों हमारा यह प्रयास आप लोगों को कैसे रहा, और हम लोग एक पढ़ाई करते हैं कि देखिए कि आपका भी कितना सही होता है। जय हिंद दोस्तों।